Hello students. Move on next. Next part is cell wall. Okay, so we have discussed that cell has a three parts. Okay, plasma membrane, cytoplasm, and nucleus. So cell wall is under the plasma membrane. We can say cell wall is along with the plasma membrane. Cell wall plasma membrane के साथ ही होती हैं. अब हम ये इसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ इन दिस पैराग्राफ. Plant cells in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering. ठीक है. Another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies under the plasma membrane. ठीक है. आपने पढ़ा है कि अब ये है आपकी प्लांट सेल. ठीक है. अगर हम प्लांट सेल को इस तरह से बनाएं तो दिस इज नॉट करेक्ट. हमें प्लांट सेल को बनाना तो हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे? सेल वॉल भी फॉर्म करेंगे. ठीक है. ये इस तरह से ये होगा यहाँ पे इनकी सेल वॉल. अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल इज सेल वॉल कवर्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. नॉर्मल हम अगर एनिमल सेल को देखेंगे तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं. बस ये हो गई आपकी एनिमल सेल. यहाँ पे आउटर कवरिंग हो गई, बीच में न्यूक्लियस हो गया, कुछ अदर ऑर्गेनल्स हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया. दैट इज एनिमल सेल. ठीक है. बट व्हेन वी ड्रॉ द प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल्स क्या होंगी? वो हम इस तरह से बनाएं, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो इस तरह से थोड़ा सा ऐसे बड़ा सा चौड़ा सा दिख रहा है, दैट इज सेल वॉल. ये सेल वॉल मतलब दीवार. ठीक है. तो ये क्या है? एक आउटर बाउंड्री है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक कवर करने का काम कर रहा है. ठीक है. एक पैकेज पैक कर रहा है. बट उसके ऊपर क्या है? आपकी एक कवरिंग भी है उसको भी बनाने के लिए. तो ये वॉल का मतलब होता है दीवार, और दीवार मतलब भाई मजबूत. तो सेल वॉल जो होती हैं वो सेल को और भी ज़्यादा मजबूत यानी कि रिजिड बनाती हैं, ताकि वो किसी भी कंडीशन में विदस्टैंड हो सके. ठीक है. खड़े हो सके आराम से, किसी भी सिचुएशन को, कोई भी ऐसा आपका इबायोटिक फैक्टर है उसको झेल सके. ओके. सो स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड कि only plant cells have cell wall. Not only, but plant cells, bacteria and fungi. Okay. You know bacteria unicellular organisms. ठीक है. बैक्टीरियाज हैं और कुछ फंगी. ठीक है. उनकी भी सेल जो होती है वो वॉल से कवर होती है. ओके. बट एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल. दे हैव ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सिर्फ कवरिंग होगी, वॉल नहीं होती. ओके. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल जो भाई आपको पता चल गया है कि दीवार है, और ये दीवार बनी किसकी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फॉस्फोलिपिड की बनी थी. लिपिड भाई फैट की तरह होते हैं लिपिड, और फॉस्फेट होते हैं. फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन. ये सेल वॉल जो है वो आपकी किसकी बनी होती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है सेल वॉल जो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी होती है. व्हाट इज इट? सेलुलोज. सेलुलोज जो है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स, एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है. थोड़ा सा टफ मटेरियल होता है. ठीक है. इसीलिए ये क्या करता है, प्लांट को जो है, प्लांट जो पेड़ होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है. वो तो इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि वो किसी भी कंडीशन में, तेज आंधी पानी जो है उसमें वो अपने आप को विदस्टैंड कर सके. ओके. अंडरस्टैंड. दूसरी चीज कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. ठीक है. सेलुलोज की बनी होती है. सेल को और मजबूत बनाती है, रिजिड बनाती है, प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है. अंडरस्टैंड. अब हम आपका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. ठीक है. ओके. न्यूक्लियस. पहले हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं. ओके. सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस. ठीक है. न्यूक्लियस क्या है भाई? सेल के अंदर जो आपका पार्ट थे, बीच में एक होता है मिडिल वाला पोर्शन. ये रही एक सेल, और इसमें क्या हुआ, एक मिडिल में पोर्शन होता है. इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. व्हाट इज इट? यू नो? ओह, यू हैव हर्ड दिस. दैट इज डीएनए. ठीक है. डीएनए दैट मीन्स कि जेनेटिक मटेरियल. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
जेनेटिक मटेरियल ये होना बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से क्या हो रही है, एक न्यूक्लियस जैसा पार्ट बन रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड, न्यूक्लियस जैसा पार्ट बन रहा है। व्हाट इज, देखिए किसी भी सेल में क्या होते हैं ये जो चीज है दैट इज न्यूक्लियस। वैसे तो न्यूक्लियस इज नॉट अ पार्ट, अगर हम समझें तो न्यूक्लियस कोई पार्ट नहीं होता। न्यूक्लियस इज जस्ट अ कवरिंग। क्योंकि अगर कोई सेल है, ठीक है, सेल एक लिविंग है, एक लाइफ को बना रही है, तो उसके लिए उसमें एक जेनेटिक मटेरियल यानी कि उसका डीएनए होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो दूसरी सेल्स को बना सकेंगी। ठीक है, आपने सेल थ्योरी में पढ़ा है ना कि सेल्स कम, वो ऑल द सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद सेल्स से बनी होती हैं। तो वो पहले से मौजूद सेल से कैसे बनेंगे, जब तक कि उस सेल का ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कहीं घर बना रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसके पहले आपके माइंड में एक प्लान ज़रूर आता है। या तो कुछ लोग होते हैं उसको जो है आपका एक भाई हार्ड कॉपी पे बना लेते हैं, उसके बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि अगर आपको कोई मकान ही बनाना है तो आप पहले उसके लिए क्या करोगे, नक्शा बनाओगे, ठीक है, एक डिज़ाइन बनाओगे, तब उस हिसाब से आप घर बनाते हो। अगर जो लोग नहीं भी बनाते बट एक आइडिया तो होता है माइंड में, एक ब्लूप्रिंट तो रखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें ये बनाना है, यहाँ पे हमें किचन, यहाँ पे भाई गेस्ट रूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, ऐसा करके जो है सारी चीज़ें मैनेज करते हैं वो। सेम वैसे ही अगर हमें दूसरी सेल बनाना है, अगर सेल को अपने जैसी सेल बनाना है, तो उसके लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो वो उसको कॉपी नहीं कर पाएगा। ओके, सो दैट ब्लूप्रिंट इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जिसको हमें डीएनए कहते हैं, उसके अंदर वो ब्लूप्रिंट होता है, और वही वो सेल क्या करेगी, जब एट द टाइम उसको कॉपी करना होता है तो वो उसी चीज़ को कॉपी करके दूसरी सेल बना देती है। इसी जेनेटिक मटेरियल को कवर करने का काम जो है वो न्यूक्लियस कर रहा है। न्यूक्लियस कर नहीं रहा है, जेनेटिक मटेरियल जब कवर हो जाता है तो इसको हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। दैट्स इट, क्लियर। जेनेटिक मटेरियल जो है वो खुला हुआ है ऐसे ही। देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन आ गई। इफ द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, अगर ये यहाँ पे मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है, अगर इस मेम्ब्रेन से जेनेटिक मटेरियल कवर नहीं है, देन सेल विल बी प्रोकैरियोट। ठीक है, अब इसी बेस पे हमने सेल को डिवाइड भी कर दिया है। ओके, अगर ये जेनेटिक मटेरियल किसी मेम्ब्रेन से कवर है, जब किसी मेम्ब्रेन से कवर हो जाता है इट फॉर्म्स न्यूक्लियस। ठीक है, देन दिस सेल विल कॉल्ड एज यूकैरियोट। ठीक है, यहाँ पे दो सिचुएशन हो गई। इसी बेस पे न्यूक्लियस के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेस पे हमने सेल को भी डिवाइड कर लिया। और भी दूसरे का उसमें क्राइटेरिया है डिवाइड करने के लिए कि जिनमें भाई जेनेटिक मटेरियल अगर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक हो गई। ठीक है, उसके अलावा उनके अंदर और भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। हम आगे पढ़ेंगे, नीचे आपके बुक में दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आप सीधा सीधा ये समझ लो कि इफ द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन देन द सेल विल बी प्रोकैरियोट। ठीक है, अगर जेनेटिक मटेरियल किसी मेम्ब्रेन से कवर हो गया देन इट फॉर्म्स न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज नॉट अ कि एक पार्ट नहीं है, इट जस्ट अ कि मेम्ब्रेन। अगर कोई चीज कवर हो गई तो वो एक रूम बन गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, सो न्यूक्लियस हैज डबल लेयर। यहाँ पे पहले आपको लिखा होगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो था उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, देन रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ओके, सो द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग द डबल लेयर्ड कवरिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग, यानी कि एक डबल लेयर्ड कवर है कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो
वो आपका क्या कर रहा है कि एक उसको जेनेटिक मटेरियल को कवर करने का काम कर रहा है, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, बीच बीच में यहाँ पे पोर होते हैं इस तरह से, ताकि जो भी मटेरियल है, जैसे कि अब न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है तो उसको भी बनना पड़ेगा, तो वो चीज़ें यहाँ से अंदर जाती हैं, ठीक है। नाउ द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, ठीक है, इसके अंदर होगा आपका क्रोमोसोम, ऐसे धागे धागे की तरह पड़ा रहता है, वो इसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्रोमोसोम ही जो है आपका जेनेटिक मटेरियल है। So the nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide, ठीक है। क्रोमोसोम का नाम तो आपने सुना ही होगा, इस तरह से होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कब अपीयर होता है, ये सिर्फ जब सेल डिवाइड कर रही होगी तब ये इस तरह का स्ट्रक्चर अपीयर होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? ओके, सो द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम which are visible as rod shaped, रॉड शेप की तरह दिख रहा है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन हो रही है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। भाई अगर पेरेंट्स, भाई बच्चे हैं तो हमने तो देखा होगा कि भाई अपने माता पिता की तरह ही होते हैं, तो वो माता पिता की तरह कैसे होते हैं, उनके अंदर जो सेल्स बनी होती है वो माता पिता से ही आ रही हैं, उनमें क्या होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इसी क्रोमोसोम के अंदर होती है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, आपके इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। दूसरी चीज, ओके, दिस इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जस्ट नोट दिस पॉइंट, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब यहाँ पे जो है आपका क्रोमोसोम, ये जो धागे धागे की तरह दिख रहा है, इसमें डीएनए होता है एंड कुछ प्रोटीन्स होते हैं। So DNA molecules contain the information necessary for constructing the organizing cells. Cells को बनाने के लिए जो है इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। Functional segments of DNA are called genes. Just note this point. The question may be asked that what is genes? Genes का भी नाम आपने सुना हुआ था। तो genes क्या होते हैं? The functional part of DNA. डीएनए का वो पार्ट जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, that is called genes. In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material. जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तो वो जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल की तरह एज अ धागा, ठीक है, एज अ थ्रेड सेल के अंदर पड़ा रहता है। जब सेल आपकी डिवाइड करने का उसका मन करता है तो ये जो धागे होते हैं वो एक साथ बंध जाते हैं। जैसे आपने देखा ना, रील है, ठीक है, धागे जो होते हैं जैसे कपड़े सिले जाते हैं, अपने घर में मशीन होगी तो उसमें आप देखना होगा कपड़ा सिलने के लिए वो रील आती है, रील, उसके अंदर पूरा ऐसे फोल्ड रहता है, ठीक है। जब हम उसको खोलते जाते हैं तो वो पूरा इस तरह का बड़ा एक वो बन जाएगा, धागा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। उसी तरह से सेल के अंदर पड़ा रहता है। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना है, देन दिस थ्रेड कलेक्टेड एंड फॉर्म्स द रील, ठीक है। वो अब वो होके आपका कलेक्ट होके एक पूरा रील की तरह स्ट्रक्चर बना देंगे। अब उसके बाद वो उसको ट्रांसफर करते हैं, ओके। अगर नहीं ट्रांसफर करना है, जब सेल डिवाइड नहीं करती है तो बस धागे की तरह पड़े रहते हैं सेल के अंदर, ओके। तो व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का रोल क्या है? न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। यानी सेल जब डिवाइड कर रही होती है उस टाइम इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्हीं के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल है, ओके। अब यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बात कर ली है, इस वाले पैराग्राफ में वही चीज दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब हम आगे आपके बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म, ओके। दिस विल डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, okay.